तो स्वागत है जी आप लोगों का। मतलब एक भारी दिल के साथ स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि इतिहास रचने के कगार पर थी टीम इंडिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिसको लेकर के सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ है। कई लोग जो है, और मेरी और सुबैन की बात भी हो रही थी काफी देर पहले कि भाई जो VAR है उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में ऐसे समझा जा सकता है जैसे DRS की हम बात करते हैं कि एक फैसला जो गलत हुआ है उसको एक बार फिर से देखकर बदलने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि नियम ये है कि भाई बॉल जो है वो गोल लाइन जब तक क्रॉस नहीं कर लेती तब तक जो है आप पूरी तरीके से, जब तक वो उसका छोटा सा भी हिस्सा अगर क्रॉस कर जाएगा तो शायद गोल कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन वो पूरी गेंद जो है वो उससे बाहर थी और उसके बावजूद भी गोल कंसीडर कर लिया गया। अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बातें कह रहे हैं। कतर को लेकर के कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है कि भाई इसलिए जो है वो रेफरीज को लेकर बात हो रही है, VAR को लेकर बात हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है। हमारे साथ रोहन है, हमारे साथ राहुल है और हमारे साथ शुभान भी है। मैं एक एक कर आप तीनों पर आता हूँ। राहुल, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। क्या हुआ पूरे गेम में? मतलब हम बाकी भी बात करेंगे कि क्या इंडिया के पास मौके थे, कतर ने कैसे पीछे से आकर इस गेम को जो है वो जीत लिया और इंडिया के जो चांसेस थे उसको पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। बट इस पॉइंट पर आपका क्या कहना है? कौन से सजेशंस देना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? फीफा को क्या कहना चाहोगे और रेफरी को क्या कहना चाहोगे? I think as everyone is saying that ये पूरा मतलब क्या बोलो, और it's a daylight robbery to be honest, because अगर देखा जाए तो मैच का पहले 10 मिनट बननी चाहिए, ओशन 11, ओशन 12, ओशन 13। अगर देखा जाए तो पहले 10 मिनट में गेम का कतर डोमिनेट कर रहा था, तो हम लोग सोचे तो चलो ठीक है, अंडर 23 टीम है, फिर भी मतलब गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर इंडियन टीम। बट जैसे हम लोग मतलब इंडियन टीम ने खेला आज पूरा मैच, आई थिंक वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम, बिकॉज अगर देखा जाए तो इन लास्ट 1 year we have never witnessed such performance from the Blue Tigers, to be honest. But today it was really to be a spirited performance from every boys, every 11 players playing on the pitch, wearing the Indian shirt. तो उसके बाद अगर गोल भी आ गया तो तब एक्सपेक्टेशन ने भी बढ़ने लगा कि that we are inching close to the history. On 37th मिनट में छांगते का क्या गोल था, वो ब्रेंडन का अनबिलीवेबल पास था, गोल भी आ गया। तो फिर और कतर, टू बी ऑनेस्ट, सेकेंड हाफ में भी कतर को देख के एक बार भी नहीं लगा कि कतर कैन मेक अ कमबैक। या दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ चांसेस टू बी ऑनेस्ट, बट इंडिया का डिफेंस आज सॉलिड था टू बी ऑनेस्ट थ्रूआउट टिल द 75th मिनट। बट उसके बाद हुआ मतलब इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। अगर वो जो बॉल मतलब गुरप्रीत के पीछे अगर लाइंसमैन अगर रूल क्या कहता है राहुल? रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? देखो रूल का अनुसार तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में भी हुआ था एक बार, जर्मन वर्सेस स्पेन मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड, जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड। सो व्हेन द बॉल विल, द फुल स्पेयर विल क्रॉस द लाइन, देन ओनली इट इट्स डिक्लेयर एज कॉर्नर। एंड टू बी ऑनेस्ट आज के मैच में अगर देखा जाए तो आज के मैच में पूरा बॉल बाहर चला गया था। इट वाज क्लियर, द स्क्रीन ग्रैब ऑफ दैट मोमेंट वाज फ्लडिंग इन द सोशल मीडिया, यू कैन गो एंड चेक। आई थिंक एवरीवन अभी दिख रहा है, अभी हम लोग स्क्रीन में लगा देंगे, वो सब देख पा रहे हैं। पूरा क्लियर है कि बॉल बाहर जा चुका है और वो लाइंसमैन का रिस्पांसिबिलिटी है और डिसीजन लेना में, और लाइंसमैन का कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्लियर उस साइड से देख सकता है, क्योंकि वो गुरप्रीत गार्ड भी नहीं था उनके। सो क्लियरली ही कैन अंडरस्टैंड द बॉल वाज आउट ऑफ द प्ले। बट as I mentioned in the last live as well, the referee was fully biased throughout the whole game, because अगर इस गोल को except this goal अगर देखा जाए तो 4-5 decision that went in against India, it went favor of Qatar. तो देखा जाए तो मतलब very very disappointed and at the same time very proud of the performance of our boys tonight. सही। रोहन, मैच में बाकी सारे मूवमेंट्स जैसा राहुल ने कहा कि सिर्फ यही एक ये तो एक ऐसा हाईलाइटेड, जैसे उन्होंने बोला डे लाइट रॉबरी है, और इसीलिए मैंने बोला कि इस पे ओशन 14 बन सकती है, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज की कोई एक बढ़िया सीरीज की बात करोगे तो उसमें ओशन 11, ओशन 12, ओशन 13 का नाम आता है। इंडिया में भी आप धूम 1, धूम 2, धूम 3 की बात कर सकते हो। क्या आप क्या बोलोगे? मतलब अलग अलग फैसले भी खराब रहे और उसके बाद ये तो एक ऐसा मोमेंट आया जिसको लेकर के मेरे हिसाब से अभी तो मतलब ठीक है, अभी तो बवाल शुरू हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये यहीं पर रुकेगा। चाहे क्रिएटर्स हो, चाहे फैंस हो, चाहे प्लेयर्स हो। हमने देखा भी था एक विजुअल जो आया था उसके बाद लगातार इंडियन टीम के प्लेयर्स भी
एक तरीके से जाकर इसकी शिकायत कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को? रोहित भाई, बोला जाए तो ये हमको 4-5 साल पीछे धकेल दिया, ठीक है, इंडियन फुटबॉल को। क्योंकि ये अगर हम जीत जाते, जो हम जीतने वाले थे, तो जो अगले जो थर्ड राउंड में हम जाने वाले थे, वहां पे जाके 10 और मैच खेलने का मौका मिलता, वो भी एशिया का टॉप टीमों के साथ, ठीक है। हम लगातार खेलते आ रहे हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड आसपास के देशों में। हाँ, अफगानिस्तान फिर भी एक अच्छा टीम है, बट मैक्सिमम हम लोग खेलते हैं साफ रीजन में, जो कि हमारे से पीछे का टीम है। अगर थर्ड राउंड में जाते तो कोरिया, जापान, ऐसा पहला सारी के टीम के साथ खेलने का मौका मिलता, जो हमारा प्लेयर्स के लिए बहुत ही एक्सपोजर मिलता। सो वो हमको बहुत ही आगे ले जाता। ये जो हुआ, ये डे लाइट रॉबरी आज ये पहली बार नहीं हुआ, ये फुटबॉल में होते आ रहा है। 1966 वर्ल्ड कप जो था, इंडिया जो इंग्लैंड में जीता था, वहां पे भी हुआ था कि जर्मनी का गोल हुआ था, लाइन क्रॉस किया था, पर गोल नहीं दिया गया था। एंड उसी डिसीजन की वजह से इंग्लैंड ने वो मैच जीता एंड आगे चल के वर्ल्ड कप जीता। 2010 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, इंग्लैंड जर्मनी से अगेन सेम मैच, लैम्पार्ड का शॉट था, गोल लाइन क्रॉस किया था, पर गोल नहीं दिया था, ठीक है। सो ये होता जा रहा है। ला लीगा का मैच 1986 कौन बोल सकता है? मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड जिसे आप कहते हो सीधे, मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड। इवन क्लब फुटबॉल में बार्सिलोना रियल बेटिस का मैच था, बार्सिलोना का गोल लाइन क्रॉस कर गया था, गोल नहीं दिया गया था, वो मैच ड्रॉ हुआ एंड रियल मैड्रिड ने लीग जीता। वो अगर गोल होता तो वो लीग बार्सिलोना जीतता। सो ये सब होता चला आ रहा है, एंड इसी के वजह से वार को इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि ये ना हो। एंड उसके बाद भी अगर आज देखो 2024 में भी ये चीज हो रहा है, एंड हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल है, रेफरीज डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। ऑन फील्ड डिसीजन को हम ओवरटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। हम लगातार रेफरीज के बारे में शिकायत करते आ रहे हैं, एंड अगर आपके पास वार नहीं है तो भी मेरे ख्याल से एक ऐसा रूल तो होना चाहिए कि आपको वहां पे वार नहीं है, ठीक है, बट टीवी तो है, दिखाई तो दे रहा है, एक तो रेफर कर सकते हो ना, क्योंकि गोल लाइन टेक्नोलॉजी। हाँ, क्योंकि ह्यूमन एरर तो होता है, ह्यूमन एरर को नलीफाई करने के लिए तो हम टेक्नोलॉजी लाते हैं। सो आई थिंक दिस वाज डिसग्रेसफुल टू फुटबॉल। ये हमारा जैसा इंडियन जो 100 के पीछे रहता है वर्ल्ड रैंकिंग में, वैसा एक टीम के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप था आगे जाने के लिए। हमको 5-6 साल पीछे धकेल दिया ये एक इंसिडेंट। एंड अब जाके जो अगर कोच टीम आज रहेगा कि नहीं पता नहीं, हमको इन जो सीनियर प्लेयर्स है वो अगला क्वालिफायर खेलने के लिए रहेगा कि नहीं हमको पता नहीं। इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फीफा लेगा? पता नहीं। शुभेंदा, आप कैसे देखते हो? मतलब हम बात भी कर रहे थे कि क्या चीजें बदलनी चाहिए, चाहे वाद की बात हो, गोल लाइन टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रॉपर, जैसे हम क्रिकेट में हॉटस्पॉट की बात करते हैं, हॉटस्पॉट आता है तो आपको एग्जैक्टली पोजीशनिंग पता चल जाती है कि बैट पैड हुआ है तो बॉल कहाँ पर लगा हुआ है। और मैं बार बार क्रिकेट से इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझने में आसानी हो इस चीज की कि ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग शायद फुटबॉल को उतनी ज्यादा इन डेप्थ तरीके से फॉलो नहीं करते। तो गोल लाइन टेक्नोलॉजी बिल्कुल हॉटस्पॉट की तरह होती है, आपको एग्जैक्टली पता चलता है बॉल कहाँ था, क्या उसका जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था वो क्या था, बॉल को कहाँ पर रोक लिया गया। अगर जैसे मैंने कहा जीएलटी को यूज किया जाता तो कहीं ना कहीं आप बता पाते कि गोल लाइन के हिस्से को छुआ तक नहीं है गेंद में, और उसके बावजूद भी अगर एक, मतलब ये तो वही बात हो गई जो हम लगातार आईपीएल में भी बात कर रहे थे कि आप टेक्नोलॉजी कितनी ला करके दे दो, लेकिन अगर थर्ड अंपायर ने ये मान लिया है कि नहीं जी मैं तो आंख बंद कर ही फैसला दूंगा, तो आंख बंद कर फैसला दूंगा। वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और जैसा सबने कहा, अब जैसा रोहन ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाई 5 साल बाद इंडियन फुटबॉल का क्या होगा, 4 साल बाद हमारा क्या होगा, हमें क्या पता। अगले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स तक चीजें कहाँ जाएंगी, किस तरीके से बदलेंगी, हमें क्या पता, कितने खिलाड़ी रहेंगे। आज फिर भी सुनील छेत्री नहीं है, उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंस आई, शायद लोगों ने खुद को मोटिवेट ही किया होगा यार कि उसकी जगह हमें भरनी है। तो आप कैसे देख रहे हो इन सारी चीजों को और बाकी पूरे गेम को? मैं हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा क्रिकेट एनालॉजी लेता हूँ यहाँ पे कि बहुत बार थर्ड अंपायर बोलते हैं कि अंपायर्स कॉल जब रहा करता था तब बोलते थे कि अंपायर्स कॉल होने के बावजूद उसको ओवरटर्न करने के लिए आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंस कुछ नहीं था। चलो रेफरी ने जो दिया गोल,
साइडलाइन लाइन्समैन ने जो गोल दिया उसके लिए कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए था। आपके बीच में दो पोल्स है, वहां है, वहां उसके बाद नेट है, इतने सारे प्लेयर्स है, आपको नहीं दिख सकता है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दिखा ही होगा, नहीं भी दिख सकता है। तो आप बोलो रेफरी को, आप रेफरी के साथ उनके फुटबॉल में देखना एक चीज, उनके कानों में माइक्स लगे रहते हैं, माइक और हेडफोन लगे रहते हैं, ताकि आप कंसिस्टेंटली आप कंसिस्टेंटली आप रेफरी से बात कर सको, फोर्थ ऑफिशियल से बात कर सको, सारे कनेक्टेड रहते हैं, चारों रेफरीज कनेक्टेड रहते हैं वहां पे। तो आप पूछ सकते थे कि इज इट अ गोल, इज इट अ गोल, आपको क्या लग रहा है, आपके एंगल से क्या दिखा, मेरे एंगल से क्लियर नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो आपने इतने जल्दी गोल कैसे दे दिया? और जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसमें आप देखोगे कि सारे प्लेयर्स दौड़ के गए लाइन्समैन के पास कि भाई ये गोल कैसे दे दिया आपने। और रेफरी का रवैया जो था वहां पे वो बहुत बुरा था। काफी टाइम रेफरी गलतियां कर देते और उसके बाद बोलते हैं कि आई मेड अ मिस्टेक, मेरे को दिखा नहीं, हिट ऑफ द मोमेंट में फ्लैग उड़ गया मेरे से। हो सकता है, पॉसिबल है। रोहन ने जैसे बोला, ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन इंसान बने ही है गलती करने के लिए, बट गलती को एक्सेप्ट करो कि भाई गलती हो गई। आप वहां पे एरोगेंसी दिखा रहे हो कि भाई वो ये तो गोल है, गो एंड प्ले, स्टार्ट करो, ये प्ले है, येलो कार्ड दिखा दिया। ये ऐसे आपका फुटबॉल डेवलप नहीं करेगा। आपको फीफा में, चलो मैंने मान लिया कि 10 टीम, 20 टीम, 36 टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलती है, 64 टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलती है, बाकियों का क्या? बाकी को भी तो डेवलप करना पड़ेगा। फीफा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देती है कि इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। फीफा के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड है आर्सेन वेंगर, वो अभी काफी क्लोजली एएफएफ के साथ काम कर रहे हैं इंडिया में फुटबॉल कोर्सेज बनाने के लिए, फुटबॉल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बट उस स्ट्रक्चर का फायदा क्या जब आप इतने क्रूशल स्टेज में आके आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो? हर मैच के बाद टीम जीते या हारे प्लेयर्स को इंटरव्यूज देने पड़ते हैं कि भाई आप हार गए, आपको आपका कहाँ गलतियां हुई, आपको आपका डिफेंसिव लैप्स हुआ या आपने ऐसा गोल मिस कर दिया, उनको जवाब देने पड़ते हैं। बट रेफरीज के लिए क्या कोई सवाल और जवाब होता है? एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे इसके बाद ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, बट उस कंप्लेंट का कोई फायदा होगा नहीं। फीफा ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देगी कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया बैकलैश को देखकर फीफा एक स्टेटमेंट दे देगी कि भाई गलती हो गई, रेफरी गलत फैसला हो गया, हम इसको वो करते हैं। बट ना वो कतर को सस्पेंड करेंगे, ना उस रेफरी को क्या करेंगे, एक छोटे लीग में भेज देंगे, उनको इंटरनेशनल मैचेस नहीं देंगे 1 साल बाद। बट ये जो 5 साल 10 साल जो इंडियन फुटबॉल पीछे चली गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संदेश झिंगन, गुरप्रीत सिंह संधू, ये लोग 4 साल बाद कहाँ रहेंगे किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। इनके लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी ना कि भाई हम इतिहास रचेंगे, हम जाके 3rd राउंड ऑफ वो खेलेंगे। और कतर मैच से पहले सब मैं भी बोल रहा था अरे कैसे हराएंगे राहुल रोहन। जब सुनील छेत्री वाला मैच देखने गए थे, फेयरवेल मैच जब देखने गए थे, मैंने आपको भी बोला था अरे कतर तो इम्पॉसिबल है। बट जिस हिसाब से टीम आज दौड़ी, जिस हिसाब से टीम आज खेली, वो डिजर्व करती थी कि वो आज ये मैच जीते। और 2-1 से हारी है कतर के सामने। वो दूसरा गोल पूरा रेफरी के ऊपर है क्योंकि उसने पूरा मोरल डाउन कर दिया था टीम का। मतलब शेमफुल। वीएआर का मैं वीएआर को बोल सकता हूँ कि काफी छोटे जगह भी मैचेस होते हैं जहाँ पे वीएआर इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर जहाँ पे वीएआर नहीं है वहां पे लाइन्समैन रेफरी को इतना अकल होना चाहिए कि भाई 1.4 बिलियन लोग, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 1.4 बिलियन लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार 1983 वर्ल्ड कप वाला मोमेंट होता आज अगर 3rd राउंड में इंडिया पहुंच जाती। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा शुभेंद्र, मुझे लगता है कि ये एक हाई टाइम है कि हम रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें। हम बहुत ही ज्यादा रिजिड रूल्स फॉलो करते हैं कि वीआर नहीं है तो रेफरल नहीं ले सकते। अगर हम ये एग्जाम्पल एक बहुत ही शायद फनी एग्जाम्पल होगा कि अफ्रीका का एक कौन सा देश मुझे पता नहीं, उनका लोकल लीग में नॉर्मल हम लोग जो स्ट्रीमिंग करते हैं वहां पे नॉर्मल कैमरा लगा के टीवी में देखे, वहां पे वो अगर गलत डिसीजन हुआ तो वो टीवी में देख के वो रूल्स को डिसीजन को ओवरटर्न कर रहे हैं। बट ये क्या है, ये क्या बोल सकते हैं, ये मतलब ये 24 कैमरा लगाने के बाद भी आप जाके पूछ नहीं सकते भाई गलती हो गई, इतना बड़ा डू और डाई मैच है, पूरी देश की उम्मीदें लगी पड़ी है, आप जाके बोल दो भाई अच्छा मेरे को दिख रहा है ये गलत डिसीजन है, टेक द कॉल, रिवर्स करो डिसीजन को। Exactly, मतलब बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ये कुछ करेक्ट डिसीजन ले, बट आई थिंक देयर शुड बी सम फ्लेक्सिबिलिटी टू द रूल्स दैट आर एग्जिस्टिंग एंड आई थिंक ये हमको बहुत ही ज्यादा क्रिकेट की तरह मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि क्रिकेट की तरह आप 2 रेफरल दे दो मैच के
कि वीएआर हो या ना हो, आपके पास कैमरास तो सब जगह होते हैं, 2 रेफरल दे दो, जैसा भी डिसीजन हो आप जाके रेफरी को बोलो हम लेते हैं वीएआर, आप थर्ड अंपायर जैसा होता है, आप वहां पे फोर्थ रेफरी से पूछो भाई एक बार रिवर्स करके देखो। रिवर्स करने में कितना टाइम लगता है आपको? आपके सारे रिकॉर्ड्स, आप हाइलाइट्स दिखाते हो टीवी में, रेफर करो, पीछे जाओ देखो, गलत डिसीजन है तो उसको वो करो, रिव्यू करो। शेमफुल शेमफुल। बट जाते जाते मैं राहुल से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल ग्राउंड में जाते हैं, कवर करते हैं, तो मीडिया क्या कह रही है, इंडियन मीडिया, क्योंकि आप काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी होंगे, इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन फैंस की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? I think everyone is disappointed. सबका मतलब एक ही मैसेज है, मतलब how is this possible? And also, you know, in a ground like Qatar, and also in a AFC tournament, to be honest. अगर देखा जाए, हाँ AFC में एक्चुअली वीआर नहीं है, इसीलिए क्योंकि अगर अब देखा जाए तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, वो लोग दे कैन अफोर्ड वीआर, बट टू बी ऑनेस्ट साउथ एशियन कंट्री आर स्टिल नॉट इन दैट पोजीशन टू अफोर्ड वीआर इन एवरी स्टेडियम। सो इसीलिए अभी भी AFC क्वालिफायर्स में, मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर और AFC रिलेटेड टूर्नामेंट अभी भी वीआर यूज नहीं करा जाता है, इसीलिए। लेकिन फिर भी जैसे बोला, और another fact is that the decision is also not that easy for the referee. Just now I saw one picture which is from a different angle, वो जो पोस्ट के just beside the post, मैं वही बोल रहा था कि 2 पोस्ट है, नेट्स है, प्लेयर्स है, आप कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है आपके पास, आपने इतनी जल्दी फ्लैग कैसे दे दिया कि भाई गोल है? वही तो, मतलब लाइन्समैन, मतलब आई डोंट नो। एंड आल्सो आफ्टर दैट, यू नो, ही वाज शोइंग एरोगेंस टू द प्लेयर्स, मतलब काफी इट वाज रियली शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर रिएक्शन बोला जाए तो आई थिंक द सोशल मीडिया इज फ्लडिंग विद द स्क्रीनशॉट, एंड टू बी ऑनेस्ट वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अगर ये मैच हम लोग अगर जीत जाता तो नॉट ओनली, यू नो, विल would have made it to the third round of the FIFA World Cup qualifier, but also हम लोग का मतलब जगह निश्चित हो जाता जो AFC एशियन कप होता जो सऊदी अरबिया में 2027 में। तो अभी उस एशियन कप के लिए भी हम लोग को अब क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा अभी, तो यही हो गया मतलब सबसे डिसअपॉइंटेड रीजन, टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर दिस लॉस अगेंस्ट कतर टुनाइट। चलिए, जैसा सबने बोला, सबकी बातों से एक बात तो साफ होती है कि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, दिस इज नॉट जस्ट अ गेम। ये एक ऐसा मैच था जिसके हारने से, और हारना भी अगर हमें कोई अपनी क्षमताओं पर हरा देता, अपनी क्वालिटी फुटबॉल खेलकर हरा देता, तो एक अच्छे ओपोनेंट की तरह वो हम सोर लूजर्स नहीं होते फिर। राहुल भाई, मेरे को अभी याद आया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, विद इन 7 months, आई थिंक अराउंड 7 months ago in Merdeka Cup against Malaysia, India was robbed of another goal just like this. You know, it was, I think, Mahesh Naurim's shot. The ball clearly crossed the goal line and then the defender cleared it, but फिर भी रेफरी ने गोल कैंसिल कर दिया। तो दिस इज द सेकंड टाइम इन फेवर ऑफ इंडिया। तो कहीं हमारे गोल दिए नहीं जा रहे हैं और कहीं हमारे गोल ले लिए जा रहे हैं ऐसे ही। अगर हम एक वाइट कंट्री होते ना तो ये नहीं होता। चलिए, ये एक और बड़ा स्टेटमेंट है भाई, कि इसमें रंगों को भी देखा जा रहा है, कि भाई ठीक है इंडिया है यार, क्या है इनको, तो इनके तीनों रेफरी कोरिया रिपब्लिक के थे, तीनों रेफरी कोरिया रिपब्लिक के थे। आज क्या कह सकते हैं, कोरिया रिपब्लिक के रेफरीज थे। और जैसा आपने देखा, जैसा मैं कह भी रहा था, ये जैसा राहुल ने बताया कि 7-8 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है, और इस तरह के और इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसके बारे में रोहन ने भी बताया, शुभान ने भी बताया। वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक मैच भर नहीं था, इसके हार जाने से, और क्योंकि हम गलत तरीके से हारे हैं, सही फैसले नहीं हुए, अगर कोई सही तरीके से हमें हरा देता, हैंड्स डाउन हम अप्रिशिएट करते, ठीक है भाई हमने अच्छा नहीं खेला, सामने वाली टीम ने अच्छा खेला, गुड क्लैपिंग, और फिर हम आगे की तैयारियां करते जो आगे टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन इस तरह के फैसले आपकी उस समय के सफर को ही नहीं रोकते, बल्कि आपको डिमोरलाइज कर देते हैं। ये टीम सल्क करेगी, अब ये टीम फ्रस्ट्रेट होगी, और खास तौर पर जो हमने कहा कि ये जो बढ़िया प्लेयर्स हमारे पास अभी इस जनरेशन में हैं, ये आगे आने वाले 4 साल बाद होंगे या नहीं, इस पर भी अभी हमें चीजों को देखना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, डिसअपॉइंटिंग एंड, एक बढ़िया सफर था, और लग रहा था सुनील छेत्री के बिना भी शायद हम ये कर पाए, हम कर भी गए थे, बट अब क्या कर सकते हैं, नकल के आगे तो और कुछ नहीं है, चीटिंग के आगे और कुछ नहीं है। सो कंक्लूडिंग इट दिस विद, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू।